हमने अक्सर सुना है कि आत्माएं सिर्फ बुरा करने के लिए होती है। क्या वाकई में ये सच है? हर आत्मा बुरी होती है या कोई अच्छा भी होता है? आज की कहानी स्मृति की है। स्मृति एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। उसके साथ भी कुछ अजीब सा होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी को। स्मृति ने हाल ही में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी और बहुत ही जल्द उसे एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी भी मिल गई। स्मृति रोज़ ऑफिस से अपने घर ठीक रात के 8 बजे तक पहुंच जाती थी। एक दिन ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम निकल आया जिसकी वजह से उसे ऑफिस में रुकना पड़ा। ऑफिस से निकलते निकलते स्मृति को कम से कम रात के 10 बज गए थे। स्मृति अपने ऑफिस से नीचे उतरी और बस स्टॉप पर खड़ी हो गई। ऑफिस से स्मृति का घर करीबन 2 घंटे का है। स्मृति बस में सवार हो गई। करीब 1 घंटे के सफ़र तय होने के बाद बस में कुछ खराबी होने की वजह से सारे यात्रियों को उतार दिया जाता है। वहाँ से स्मृति का घर करीबन पौने घंटे की दूरी पर था। स्मृति अभी उस इलाके में नहीं थी। उसे रास्ते के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उसने कई रिक्शे वालों से भी पूछा, लेकिन रिक्शे वाले जाने से इनकार करने लगे। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब कोई रिक्शा नहीं मिला तब स्मृति ने अपने घर पैदल जाने का ही फैसला किया। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। काफ़ी कम लोग दिखाई पड़ रहे थे। गाड़ियाँ भी इक्की दुक्की ही सड़क पर दौड़ रही थी। मौसम भी कुछ खास नहीं था। बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ी देर में ही बारिश हो जाएगी। इन सब चीज़ों को स्मृति ने अनदेखा किया और तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। अभी स्मृति आधी दूरी भी तय नहीं कर पाई थी कि बारिश शुरू हो गई थी। बारिश से बचने के लिए स्मृति घर तलाश कर रही थी जिसके नीचे थोड़ी देर वो रुक सके, लेकिन आसपास कोई घर नहीं था। दोनों तरफ बस सड़कें और जंगल था। स्मृति अब पूरी तरीके से बारिश में भीग चुकी थी। तेज़ हवाओं से उसे ठंड भी लग रही थी, लेकिन फिर भी स्मृति आगे बढ़ती रही। कुछ ही दूरी पर उसे एक लड़की दिखाई पड़ी जो हाथ में छाता लिए खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मानो किसी का इंतज़ार कर रही हो। स्मृति चलते चलते उस लड़की के करीब पहुंची और उसे पार करके आगे निकल गई। तभी उसे पीछे से उस लड़की ने आवाज़ लगाई। लड़की ने स्मृति से कहा, सुनिए, मुझे आगे जाना है। कोई ऑटो नहीं मिल रहा है मुझे। स्मृति ने उसे बताया कि अभी इस वक्त ऑटो मिलना बहुत ही मुश्किल है। लड़की ने स्मृति से कहा, आपको अगर कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे भी उसी तरफ जाना है। स्मृति ने हाँ कहा। लड़की ने स्मृति को अपने छाते के नीचे ले लिया। अब स्मृति को भी काफ़ी राहत महसूस हो रही थी। दोनों साथ साथ आगे चलने लगे। चलते चलते उस लड़की ने स्मृति से बातचीत करनी शुरू कर दी। उस लड़की ने बताया कि उसका नाम कृतिका है और वो एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है। उसने भी हाल ही में इस इलाके में अपना घर किराए पर लिया है। स्मृति ने कृतिका को बड़े गौर से देखा। वो काफ़ी आकर्षक लग रही थी। कृतिका भी स्मृति के बारे में जानना चाहती थी। स्मृति ने भी अपने बारे में उसे सब बताया। कृतिका से बातचीत करते करते स्मृति का घर कब आ गया उसे पता ही नहीं चला। स्मृति ने कहा, अच्छा कृतिका, मेरा घर आ गया है। आपकी मदद के लिए धन्यवाद और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। कृतिका ने कहा, स्मृति, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। स्मृति ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ। कृतिका कहती है कि अभी 3-4 हफ्ते पहले आपकी ही उम्र की एक लड़की इसी सुनसान सड़क पर एक भयानक हादसे का शिकार हो गई। वो भी रात में इसी तरह अपने घर जा रही थी। रास्ते में कुछ 4-5 लड़कों ने उसे घेर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उन लोगों ने उस लड़की को उसी हालत में सड़क पर छोड़ दिया। वो लड़की रात भर तड़पती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। कृतिका ने एक लंबी सांस खींची और कहा, स्मृति, आगे से ध्यान रखना कि इतनी रात को इस सड़क पर अकेले कभी मत निकलना। इतना कहकर कृतिका वापस जाने को मुड़ी। स्मृति ने उसे टोका, अरे कृतिका, आपको तो आगे जाना था ना? फिर हम जिधर से अभी आए हैं आप वापस उधर क्यों जा रही हो? कृतिका ने स्मृति को एक मुस्कुराती भरी नज़र से देखा और बिना कोई जवाब दिए मुड़ गई।
स्मृति काफ़ी शॉक्ड होकर वहाँ पे खड़ी होकर देखने लगी। कृतिका वापस उसी रास्ते पर चलने लगी थी जिधर से अभी स्मृति आई थी। कृतिका अब उस सुनसान सड़क पर घनघोर बारिश में छाता पकड़े हुए जा रही थी। इतने में स्मृति को समझ आया कि वो लड़की और कोई नहीं कृतिका थी। तो क्या सच में आत्माएं अच्छी भी होती हैं? क्या वो किसी की मदद भी कर सकती हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में।